हेलो स्टूडेंट, वेक्टर चैप्टर के अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो है मॉड्यूलस फाइंड करना, मैग्नीट्यूड या वैल्यू फाइंड करना, कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसका एक नोटेशन है, एक सिंबल है मॉड। ओके, तो मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मॉड्यूलस क्या है, वेक्टर की जो लेंथ है उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। हमने बेसिक जो इंफॉर्मेशन वीडियो था उसमें देखा था। अभी एक्स वेक्टर दिया गया है, ये R3 है। समझो कि x1 x2 x3 इसके एलिमेंट है इस वेक्टर के। ये जो वेक्टर है इसलिए ऊपर बार का सिंबल किया हुआ है। इसको कैसे रीड करेंगे? x बार। फर्स्ट एलिमेंट है x1, सेकंड है x2 और थर्ड एलिमेंट है x3। अभी हमें करना क्या है, इस वेक्टर का मुझे मॉड फाइंड करना है। तो ये सिंबल लगा दिया, इसका मीनिंग क्या है? मॉड्यूलस फाइंड करो और मैग्नीट्यूड फाइंड करो और वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कोई भी वेक्टर की? तो अंडर रूट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके बीच में प्लस लिख दो। क्या करेंगे? अंडर रूट लिखो, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। अंडर रूट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करो और बीच में क्या लिखो? प्लस। दैट मींस इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लास्ट में मिलेगा क्या हमें? कोई एक वैल्यू जो बनेगा वेक्टर का मॉड्यूलस। ओके, एग्जांपल एक देखते हैं। यहां पे x वेक्टर दिया हुआ है, उसका क्या फाइंड करना है? हमें मॉड फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे मॉड x। जो x दिया हुआ है उसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे? तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके बीच में प्लस लिखो। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके बीच में प्लस लिखना है। ओके, तो होगा क्या? 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भले माइनस वैल्यू है मगर स्क्वायर होने से माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, माइनस वैल्यू के ऊपर इवन नंबर 2 4 6 में पावर हो तो वो प्लस बन जाती है। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9। तो हुआ क्या आंसर? अंडर रूट 14। ये हमारा आंसर है। ओके, क्या मिल गया है? मॉड x। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे एक नोटेशन दिया हुआ है, सिंबल दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिंबल किसका है। ये सिंबल है मॉड्यूलस का। कोई भी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके बीच में प्लस। तो यहां पे कोई सिंबल नहीं दिया है, लिख दिया कि मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड मींस क्या है। इसका मॉड। मॉड कैसे फाइंड करेंगे? तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर। मगर यहां पे क्वेश्चन आईजेके के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आईजेके फॉर्मेट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको नॉर्मल फॉर्मेट में, कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। आई का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? -2, जे का 2, के का -1। आगे की साइन मैटर करती है, तो माइनस हो तो लिखना है, प्लस है तो बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है। तो आईजेके में से कोफिशिएंट लिख दो, उसके बाद कॉमा और राउंड ब्रैकेट। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर आ गया। अभी क्या करना है? मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे? हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके बीच में प्लस। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, तो आंसर क्या बनेगा? 4 + 4 + 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है? 3। तो हमारा मॉड ए क्या हो गया? 3। हमें क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3। ओके, तो सब सिंबल याद रखना है, ये सिंबल मैग्नीट्यूड का है या मॉड्यूलस का है। और वैल्यू फाइंड करो ऐसा बोले तो भी यही काम करना है। ओके, तो मेथड नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होती है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे और बीच में प्लस करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो उसका एक सिंबल है। पहले नोटेशन क्या है? कैप। ये जो कैप दिया है वो नोटेशन है यूनिट वेक्टर का। तो अगर आपको कैप दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल यूनिट वेक्टर का है। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? जिस वेक्टर का मॉड फाइंड करो, मेथड नंबर 1, जिस वेक्टर का मॉड फाइंड करो और आंसर क्या है? 1 आए आंसर, तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहां पे देखो, अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज यूनिट 1 इट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको कोई कैप फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्स बार, नीचे एक्स बार का मॉड। मींस ऊपर वेक्टर और नीचे मॉड्यूलस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ऊपर क्या लिया हुआ है, वेक्टर है, और नीचे क्या दिया हुआ है, उसका मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड। सिंपल, तो यही याद रखना है। तो यहां पे आपको क्या पूछा गया है, आप कैप फाइंड कीजिए। कैप मींस क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ऊपर वेक्टर लिखो, नीचे मॉड लिखो। तो भाई मैं यहां पे मॉड पहले फाइंड करना पड़ेगा मुझे, डायरेक्ट ये नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ए फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। आंसर क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये मॉड्यूलस क्यों फाइंड किया, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, मगर उस यूनिट वेक्टर के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिखना है, ऊपर वेक्टर और नीचे मॉड्यूलस। तो ऊपर वेक्टर क्या है, तो 1, 2, -2 जो क्वेश्चन में दिया गया है वही वेक्टर लिखेंगे, और अपॉन में क्या रहेगा, उसका वैल्यू। तो इसके नीचे 3 लिख सकते हैं, मगर उसकी जगह पे हम ऐसे आगे 1/3 भी लिख सकते हैं। ये 1/3 मीन्स ये हर एक के नीचे ही है, मगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं 1/3। ओके, तो हुआ क्या, ऊपर वेक्टर लिखो, तो जो क्वेश्चन में वेक्टर था वही वेक्टर ही लिखा हुआ है। उसके नीचे डिवीजन में क्या लिखना है, उसका मॉड्यूलस। ये जो ए बना उसका मॉड्यूलस लिखना है। ओके, तो इसका मॉड्यूलस कितना है, 3। तो यहां पे नीचे 3 लिखो या आगे 1/3 करके लिखो। ओके, दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो यूनिट वेक्टर है उसका आंसर ये बन गया। नेक्स्ट है, यहां पे जो वेक्टर दिया गया है वो आईजे के फॉर्म में है, तो आई का कोफिशिएंट -1, यहां पे जे दिया हुआ है -2g, -1 जे का कोफिशिएंट -2 एंड के का कोफिशिएंट 3। आई जे के का कोफिशिएंट लिखने के बाद कॉमा करके राउंड ब्रैकेट में उसको बंद कर दो, तो ये बन गया हमारा वेक्टर। अभी ये वेक्टर का क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर बनेगा वेक्टर एज इट इज रहेगा, और नीचे उस वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि मॉड्यूलस फाइंड कर ले, मॉड फाइंड कर ले। कैसे मिलेगा, अंडर रूट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके प्लस लिखो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 4, 9 अंडर रूट 14। ओके, क्या बन गया, मॉड्यूलस मिल गया अंडर रूट 14। अभी करना क्या है, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो लगाओ कि हमें अगर एक्स बार कैप फाइंड करना है, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। ओके, अदरवाइज लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू करके लिखेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला है, ऊपर वेक्टर लिख दो, नीचे उसका मॉड्यूलस लिख दो। तो हमारे पास वेक्टर क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये लिखेंगे -1, -2 एंड 3, -1, -2, 3। आगे क्या लिखेंगे, 1 उसका जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, अंडर रूट 14। ओके, ये जो वैल्यू अंदर जाएगी तो हर एक को डिवाइड करेगी, मगर कब करेंगे, जब यहां पे जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे कट हो सकती है तभी। ओके, इनिशियली में ऐसा ही सिर्फ रखेंगे हम, क्योंकि कुछ कट नहीं हो रहा है इसलिए। ओके, तो ये सेकंड मेथड हमने देखा, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल एक ही लाइन है, ऊपर वेक्टर लिखो, नीचे उस वेक्टर का मॉड लिखो। मॉड कैसे फाइंड करना है, मेथड नंबर 1, अंडर रूट में हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करो और बीच में प्लस, देन तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया यूनिट वेक्टर का। मेथड नंबर 3 है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। बिग कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोई वेक्टर दिया गया है x, x1, x2, x3 उसके एलिमेंट है, तो डायरेक्शन कोसाइन में 3 पोर्शन है, एल, एम, एन, और एल का दूसरा नाम कॉस अल्फा, एम का कॉस बीटा, एन का कॉस गामा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और एल एम एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट बाय मॉड एल मिल जाएगा, सेकंड एलिमेंट बाय मॉड, थर्ड एलिमेंट x3 है बाय मॉड। मॉड किसका मिलता है, पूरे वेक्टर का। ओके, तो यूनिट वेक्टर के जैसा ही ये प्रोसेस है। यूनिट वेक्टर में ऊपर पूरा वेक्टर लिखते थे और नीचे उसका मॉड करते थे, इसमें पूरा वेक्टर ऊपर नहीं आएगा,
वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट आएगा नीचे मॉड, देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है x1, नीचे मॉड, सेकंड एलिमेंट नीचे मॉड, थर्ड एलिमेंट नीचे मॉड, तो ये बन जाएगा LMN cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये उसका सिंबल है। ओके, और ये उसका फॉर्मूला है। तो एक एग्जांपल करते हैं तो पता चलेगा। डायरेक्शन कोसाइन में भी मुझे क्या चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए, तो इसका मॉड क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू √14। तो हमारे पास x बार मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, L का दूसरा नाम cos अल्फा, उसमें करेंगे क्या, वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, उसके नीचे वेक्टर का मॉड क्या मिला, वेक्टर का मॉड क्या मिला √14, यहां पे लिखेंगे √14, ये बन गया हमारा L या cos अल्फा। M कैसे मिलेगा, cos बीटा, सेकंड एलिमेंट कौन सा है 2, उसके नीचे उसका मॉड लिख दीजिए वेक्टर का, उसके नीचे मॉड किसका रहेगा, पूरे वेक्टर का मॉड कितना है √14। N कितना मिलेगा cos गामा, तो 3 है थर्ड एलिमेंट, उसके नीचे √14। ओके, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और उसका दूसरे नाम है L M और N। करेंगे क्या, फर्स्ट एलिमेंट नीचे मॉड, सेकंड एलिमेंट के नीचे मॉड, थर्ड एलिमेंट के नीचे मॉड। ओके, तो सिंपल है, ये मिल गया हमें। ये तीन जो पोर्शन है उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो ये तीन मेथड, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, उसके क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा एक वेक्टर, आपको कोई भी वेक्टर दिया हो तो उसमें से आप तीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तीन मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पहली उसका मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, एंड वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी वेक्टर आपको दिया गया है तो याद रखो आप उसमें से 3 मेथड उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, उस वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हो, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो, और उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। ओके, मेथड नंबर 4, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर इक्वल दिए गए हैं, यहां पे देख लो x वेक्टर है और ये y वेक्टर है, दोनों को क्या बताया गया है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग मींस यहां पे जो फर्स्ट है x1, यहां पे फर्स्ट है y1, तो x1 इज इक्वल टू y1, दोनों इक्वल हो गए। सेकंड एलिमेंट इक्वल, तो यहां पे x2 है, यहां पे y2 है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। थर्ड एलिमेंट x3 और यहां पे y3 है, तो x3 इज इक्वल टू y3 लिख सकते हैं। ओके, तो कैसे एग्जांपल आ सकते हैं, यहां पे एक वेक्टर है a और b, दोनों को इक्वल यहां पे दिखाया है, तो क्या करेंगे, a बार इज इक्वल टू b बार गिवन, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो पहले लिख देते हैं ये वेक्टर, और b वेक्टर क्या है, -x z एंड -2। ओके, यहां पे ये z वेक्टर है, z है। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -2 इज इक्वल टू -x, और क्या इक्वल होगा, सेकंड 3 इज इक्वल टू z, एंड थर्ड एलिमेंट इक्वल y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। ओके, अभी फाइंड क्या करना था हमें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक वेक्टर दिया हुआ है, अभी फाइंड करना x y z की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, दोनों के सामने माइनस है, कट, तो x की वैल्यू बन जाएगी 2, यहाँ पे z की वैल्यू बन जाएगी 3, और y की वैल्यू बन जाएगी -2। ओके, तो ये बन गया x y z। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में याद क्या रखना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल दिखा सकते हो। ओके, दो वेक्टर इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, सेकंड दो को इक्वल दिखा सकते हैं, थर्ड वन को इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये हुआ फोर्थ मेथड जिसका नाम है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स।